चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं, है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज हम इसी जबरदस्त तेजी के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, 2,71,000 रुपए प्रति किलोग्राम, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत में चांदी का अब तक का सबसे ऊंचा दाम है और इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे है क्या। तो सवाल यही है कि चांदी की इस जबरदस्त तेजी के पीछे क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके उन सभी बड़ी वजहों की परतें खोलेंगे जो इस तेजी को हवा दे रही हैं। इसमें बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड से लेकर एक गहराता हुआ सप्लाई का संकट, सब कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो है ग्लोबल मार्केट में चांदी की एक बहुत ही अनोखी दोहरी पहचान को समझना। देखिए, सोना ज्यादातर एक इन्वेस्टमेंट है, एक सुरक्षित निवेश, लेकिन चांदी की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक काम करने वाली धातु है, एक ऐसी जरूरी इंडस्ट्रियल चीज जिसका लगातार इस्तेमाल होता है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब ये जो आंकड़े हैं ये काफी कुछ बताते हैं। चांदी की कुल खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 59% इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है। और ये डिमांड आ कहां से रही है? ये उस टेक्नोलॉजिकल क्रांति से आ रही है जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब जरा सोचिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, इन सब में चांदी चाहिए। तो ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जो ये पूरी दुनिया में दौड़ लगी है ना, वो इस सफेद धातु के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली भूख पैदा कर रही है। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। एक देश जिसके कदमों ने पूरे मार्केट का खेल ही बदल दिया है। ये जो बात कही गई है कि 2025 में भारत ने सिर्फ चांदी के बाजार में प्रवेश नहीं किया, उसने इसे निगल लिया। ये भारत की हालिया खरीदारी के पैमाने को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी घटना है। आंकड़ा देखिए, 6,000 मीट्रिक टन। ये वो मात्रा है जो भारत ने अकेले 2025 में इंपोर्ट की। ये वाकई में एक चौंका देने वाला नंबर है। इसे जरा इस तरह से समझिए कि एक अकेले देश ने पूरी दुनिया की चांदी की सप्लाई का लगभग 1/4 हिस्सा अपने पास खींच लिया, 25%। अब सवाल ये है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ये सिर्फ गहनों की बात नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल है। एक तरफ वो अपने बढ़ते सोलर और ईवी उद्योगों के लिए चांदी को पहले से ही सुरक्षित कर रहा है, और दूसरी तरफ सिल्वर ईटीएफ्स, जिन्हें स्टॉक की तरह आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है, वो अब मिडिल क्लास के लिए एक नया और पॉपुलर बचत का जरिया बन गए हैं। तो ठीक है, डिमांड तो आसमान छू रही है, ये तो साफ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यानी सप्लाई का क्या सप्लाई इस बढ़ती हुई डिमांड का साथ दे पा रही है? देखिए, लगातार 5वें साल दुनिया जितनी चांदी जमीन से निकाल रही है, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और इसी वजह से एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी एक स्थायी घाटा पैदा हो गया है। मतलब सीधा सा है, डिमांड और सप्लाई के बीच का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इस घाटे का असर ये है कि दुनिया भर में जो चांदी का भंडार है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। कॉमेक्स जैसे बड़े एक्सचेंज के वॉल्ट्स में जो इन्वेंट्री है वो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। और अब तो चीन ने भी अपने एक्सपोर्ट नियमों को और सख्त कर दिया है, जिससे सप्लाई पर दबाव और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें तब और ज्यादा चांदी की माइनिंग शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि दुनिया की लगभग 72% चांदी दूसरी धातुओं जैसे सीसा, जस्ता और तांबे की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। तो चांदी की सप्लाई सीधे सीधे इन दूसरे मेटल्स के बाजार से जुड़ी हुई। तो अब हमारे पास स्थिति क्या है? एक तरफ आसमान छूती डिमांड और दूसरी तरफ घटती हुई सप्लाई। ये जो टकराव है, इसने बाजार को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ये निवेशकों के लिए बड़े सवाल खड़े करता है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जैसे बड़े निवेशक कहते हैं, क्या चांदी खरीदने में बहुत देर हो चुकी है? मैं कहता हूँ नहीं। उनका मानना है कि इस रैली में अभी और दम बाकी है। खास तौर पर इस अनिश्चित इकोनॉमी में चांदी एक मजबूत एसेट है। और सिर्फ वही नहीं, कई बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट और बैंक भी
और ऊंची कीमतों का अनुमान लगा रहे हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 3,20,000 रुपए प्रति किलो। पृथ्वीराज कोठारी 3,20,000 तक का अनुमान लगा रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार में अभी भी तेजी की उम्मीद है। लेकिन इतनी जबरदस्त तेजी के बाद एक चेतावनी भी है, और ये चेतावनी हमें इतिहास से मिलती है। ये याद रखना जरूरी है कि चांदी का बाजार एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो सकता है। इतिहास गवाह है 1980 में एक बड़ी रैली के बाद 62% की बड़ी गिरावट आई थी। हाल ही में 2025 में भी जब मार्जिन की ज़रूरतें बढ़ाई गईं तो कीमतें अचानक गिर गईं। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद बाजार में कभी भी बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और कीमतें तेज़ी से नीचे आ सकती हैं। तो एक तरफ है जबरदस्त फंडामेंटल्स, बढ़ती डिमांड, घटती सप्लाई, ये एक लंबे समय के बदलाव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आगे का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। तो ये हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या चांदी इस दशक की सबसे जरूरी कमोडिटी बनने जा रही है, या फिर ये एक ऐसा बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है।